तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी और उसके गठबंधन को जो है प्रचंड जीत मिली। उसके बाद एक बार फिर से जो है आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसकी भूमिका को लेकर के जो है फिर से कई जो है बातें होने लगी हैं। लोकसभा में जो है भाजपा और लोकसभा चुनावों के दौरान जो है भाजपा और आरएसएस के बीच में कुछ दूरियां बढ़ गई थी, जिसमें कि ये माना जा रहा था कि उस समय जो है जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि अब भाजपा स्वयं सक्षम है और इस कारण से जो है उसको आरएसएस की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसी तर्ज का जो है कुछ बयान दिया था और उसके जो है काफ़ी तल्खी बढ़ गई थी। उसके बाद मीडिया ने कई सवाल भी पूछे, आरएसएस के प्रतिनिधियों से भी सवाल पूछे कि भई ये बयान जो है उसको कैसे आप देखते हैं और इससे जो है कितनी दूरी बढ़ी है, कितना मनोबल पर असर पड़ा है जो आरएसएस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उन पर। तो कहीं न कहीं जो है अब जो है दोबारा से मीडिया में जो है खुले रूप में छपने लगा है कि आरएसएस की जो रणनीति है, वही कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जो है जीत का जो है आधार बन रही है और इसमें ये बात भी बताई गई है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उनको जो है चुनाव अभियान में हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी जो है कहीं न कहीं उतना मौका नहीं दिया गया। दोनों को जो है सीमित रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर जो है वो जो स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय नेता हैं और आरएसएस का जो अपना नेटवर्क है, उसी का जो इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हुआ है और इसके चलते जो है इतनी प्रचंड जीत सभी एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए हुई है। अ, तो इसमें जो है जो बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन है, इसको 288 विधानसभा सीटों में से 230 में जो है जीत मिली है पूरे गठबंधन को। और इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि जो आरएसएस की भूमिका है जो बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने में, उसमें एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का जो है काफ़ी हाथ रहा। संघ ने अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय कर छोटी-छोटी टोली बनाई और इन टीमों ने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से संपर्क किया। प्रत्येक टोली ने 5-10 लोगों के समूहों में बैठकें की और मोहल्लों में स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से परिवारों तक जो है बीजेपी के संदेश को पहुँचाया। और आरएसएस की इन टोलियों ने राष्ट्रीय हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण, समाज से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर जो है व्यापक चर्चा की और लोगों का मन बदलने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हालाँकि वे सीधे तौर पे बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं और नहीं करते दिखते हैं। लेकिन मतदाताओं के बीच में जो है, जो उन्होंने नैरेटिव स्थापित किया, उससे बीजेपी को काफ़ी मदद मिली, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने अराजकतावादियों और वोट जिहादियों से लड़ने के लिए चुनावों में आरएसएस की मदद मांगी थी और मतदान खत्म होने के कुछ घंटों बाद वो नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात किए थे। तो कहीं न कहीं एक अ, जो सनातन परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि जो है हम किसी के योगदान को जो है उसको मानते भी हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं, यहाँ तक हो सकता है। जब सनातन कोई पूजा होती है तो उसमें भी जो है जब हम संकल्प लेते हैं तो अपना पूरा परिचय देते हैं और जो है अपनी अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं और अपनी पहचान बताते हैं। तो उसी प्रकार से बीजेपी भी जो अभी उसने जो है लोकसभा चुनावों में हार का मुँह देखने के बाद में कहीं न कहीं एक पूरा उन्होंने अपना रंग-ढंग बदला है और बीजेपी जो है वो हवाई घोड़ों से उतर कर के कहीं न कहीं ज़मीन पर अब आ गई है, ऐसा लगता है और इसका नतीजे में उनको हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहाँ पर उनको दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला। तो देवेंद्र फडणवीस की बात तो है ही क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक सबसे सबसे बड़ा चेहरा जो है बीजेपी के भी और गठबंधन के भी जो हैं महाराष्ट्र में हैं और तो ये भी चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को हो सकता है कि बीजेपी का जो है अगला जो है जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो बनाया जाए। यहाँ तक बात चली है और बीच में जो है मेरे ख्याल से उनकी मुलाकात हुई थी सपरिवार जो है प्रधानमंत्री मोदी से। उसके बाद में चर्चाओं ने ज़ोर पकड़ा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है एक यंग और डैशिंग आदमी है और संगठन के लिए उन्होंने कई प्रकार का त्याग भी किए हैं। मुख्यमंत्री रहने के बाद में फिर उप मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार किया। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि संगठन और विचारधारा के प्रति जो है काफ़ी उनका 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 एक समर्थन है, समर्पण है और वैसा व्यक्ति जो है जब आरएसएस के योगदान को मानता है और उनके दरवाजे पर जा कर के जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है,
तो अपने आप में संदेश जाता है कि आरएसएस के साथ जो है कहीं न कहीं बीजेपी अपने संबंधों को जो है पहले की तरह मधुर और जो है निष्कंटक बनाए रखना चाहती है। तो अच्छा, इसके अलावा सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महायुति की ऐतिहासिक जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को बधाई दिया और उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की समग्र प्रगति और जनता की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए कड़ी मेहनत की है। तो इशारा वही है कि आरएसएस की तरफ से जो है जो उनको मदद मिली है। तो जैसा मैंने कहा कि जो है हरियाणा में भी नोटिस किया गया कि हरियाणा में भी जो है जो जो केंद्रीय भाजपा के नेता हैं उनका इस्तेमाल कम हुआ और जो आरएसएस का नेटवर्क है और आरएसएस का जो एक नैरेटिव जो उनका विचारधारा है उनको जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और उसके अलावा उसके चलते जो है वहाँ पर हरियाणा में भी जो है उनको जो है तो ये माना जाता है कि आरएसएस ने हरियाणा में भी जो है ड्राइंग रूम मीटिंग्स जो हैं आयोजित की थी और इस रणनीति के चलते जो है लोगों को मन बदलने में और भाजपा की ओर उनको वापस लाने में जो है काफ़ी मदद मिली। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा में 90 में से 48 सीटें जीती थी, जो कि बहुत प्रचंड बहुमत माना जाएगा जिस तरह का कॉम्पिटिशन वहाँ पर था, है ना? तो इस साल जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें सब जैसा मैंने बताया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ दूरियाँ हो गई थीं और जो जेपी नड्डा के बयान से जो है मीडिया में भी जो ये बात काफ़ी उछलने लगी और उसके बाद में ये माना गया कि बीजेपी का जो अपेक्षाकृत कमज़ोर प्रदर्शन है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये संभवतः पहली बार हुआ है जबकि उन्हें एक निर्णायक बहुमत नहीं मिला और उसके बाद भी वो सरकार में हैं। क्योंकि आम तौर से जो है वो अपनी पार्टी को बहुमत दिला पाने में सफल रहते ही हैं, है ना? लेकिन इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है और इसके लिए भी माना जाता है कि जो है कहीं न कहीं आरएसएस का जो जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो उदासीन हो गया और जो है इसके चलते जो है बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ। तो अब महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्य जो हैं जब आरएसएस की रणनीति के चलते जो भाजपा की झोली में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब भाजपा जो है वो हमेशा वंदन और अभिनंदन करती रहेगी आरएसएस का और अपने जो जो मातृ संस्था है उसके प्रति जो है हमेशा आदर भाव बना रहेगा।